फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी का वेलकम करती हूँ शिवांश फैशन बुटीक में। आओ शुरू से शुरू करें क्लास। डे 4 क्लास में मैंने आज आपको बेबी फ्रॉक बनाने के लिए बताया था। किसी भी कारणवश मैं आज लेट हो गई हूँ। मेरे को 3 बजे अपनी क्लास पोस्ट करनी थी, पर मैं नहीं कर पाई। आई एम सॉरी उसके लिए। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको पहले कैसे मेजरमेंट लेना होता है, क्या उनकी फुल फॉर्म होती है, किस तरह होता है, मैं सब चीज़ बताऊंगी डिटेल में। सबसे पहले हम भी कोई भी नाप लेते हैं। देखिए, उस नाप में सबसे पहले हमें देखना होता है फुल लेंथ। जो हमें बच्चे का फ्रॉक बनाना है, उस बच्चे की फुल लेंथ क्या है, उसको हम FL लिखते हैं। FL मतलब फुल लेंथ। उसके बाद हम शोल्डर कह लीजिए या तीरा कह लीजिए, उसको देखते हैं हम बच्चे के। उसमें शोल्डर 8 लेते हैं, मतलब 8 का हाफ करेंगे, जैसे कपड़ा डबल होता है तो ये 4 हो जाता है। ये शोल्डर हो गया। फिर हमारा फ्रॉक में एक टॉप पार्ट होता है, एक बॉटम पार्ट होता है। फ्रॉक टॉप पार्ट हमें लेना है 6। हमने 1 इसमें इसलिए प्लस किया है क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। फिर आता है फ्रॉक बॉटम पार्ट, जो कि हमारा 14 इंच पूरी लेंथ है फ्रॉक की। उसमें से हमने टॉप पार्ट को माइनस करना है। 6 इंच माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा। 8 में हमने 1 इसलिए प्लस किया है क्योंकि थोड़ा सा सिलाई मार्जिन जाएगा, इसीलिए। अब ये देखिए एस एल मतलब स्लीव्स की लेंथ। हमें यहाँ बेबी की फ्रॉक बनानी है तो हमें स्लीव्स की नीड नहीं है इसमें, तो हमें इसमें स्लीव्स नहीं अटैच करेंगे। तो नो इसलिए लिखा है मैंने, स्लीव नहीं अटैच करनी, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए SL मतलब स्लीव लेंथ। फिर आपका है आता है फ्रंट गला। फ्रंट गला कह लीजिए या फ्रंट नेक कह लीजिए। छोटे बच्चों की ड्रेसेस में नेक को छोटा ही रखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का नेक दिया है, 3 इंच। और ये बैक गला, सॉरी, फ्रंट गले को हम क्या कहते हैं, फ्रंट नेक। FG से मेंशन करते हैं उसे। मैं इसी तरह मेंशन करती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह दिया है, और बाकी औरों का नहीं पता किस तरह दिखाते हैं। बैक गले में हमने 2 इंच दिया है। बैक गला, बैक नेक। चलिए हम आपको ड्राफ्टिंग दिखाते हैं। ये हमारी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग होती है। पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना होता है। इधर से ये बंद साइड होती है कपड़े की और इधर से खुली साइड होती है। ये पूरी लेंथ हमने 14 इंच ली है। 14 में से हमें ये टॉप पार्ट रखना है 6। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच का टॉप पार्ट रखेंगे और नीचे का घेरे वाला पार्ट रखेंगे। तो वो 8 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक 8 इंच और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। इसमें हमें 1 ऐड करना है सिलाई मार्जिन, क्योंकि सिलाई मार्जिन ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा। ऐसे ही टॉप पार्ट में भी जाएगा और ऐसे ही बॉटम वाले पार्ट में भी जाएगा। तो इसमें भी हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ से भी जाएगा सिलाई का और आधा इंच यहाँ से भी जाएगा सिलाई का। फिर हम नेक की कटिंग जब करते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक नेक की लेंथ लेनी है 3। फिर इसको मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे नेक की 2 होती है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये 2 होता है। ये एक चौकोर बॉक्स की तरह हमें बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। और फिर इसे हमने कर्व देना है, ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हमारा हो गया फ्रंट नेक। फिर ये बैक नेक करना है। कपड़ों को हम अलग कर लेते हैं, फिर हम बैक नेक कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग में पेपर पे भी अभी समझाऊंगी, पहले आप डायरी में समझ लीजिए। और यहाँ मैंने ये चुन्नट टाइप देना है, इसीलिए ये वाला कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितनी भी लेंथ चाहिए हो। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए मैंने आपको दिखाया है। चलिए मैं आपको पेपर पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करके बताती हूँ किस तरह स्टार्ट की जाती है। देखिए ये मेरा कपड़ा है, आप ये समझिए ये कपड़ा है जिसकी लेंथ देखनी है हमें। सबसे पहले हम इंची टेप को यहाँ से शुरू करके यहाँ देखिए, हमें लेंथ को लेना है 14 रेडी रखनी है हमें लेंथ, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है
ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। तो इसीलिए हम इसे 16 ले रहे हैं। ये हम 16 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से इसको सीधा कर देंगे जितना भी ये आ रहा है। आप अपने कपड़े को लेंगे ना तो आपको अकॉर्डिंग उसके पता चल जाएगा कि हमें कितना लेना है, क्योंकि आप उतना कपड़ा लीजिए जितना आपको फ्लेयर चाहिए फ्रॉक में। मैंने यहाँ पे छोटा पेपर कट किया है क्योंकि मुझे लगता है इतना इनफ रहेगा बताने के हिसाब से। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर दिया है। मैं पेन का यूज़ यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ चौक चलेगी नहीं पेपर पे अच्छे से, या फिर आपको पेपर पे चौक की मार्किंग दिखेगी भी नहीं ढंग से। देखिए ये दिख नहीं रहा, तो इसीलिए मैं पेन का यूज़ करके आपको समझा रही हूँ। अब ये पेपर यहाँ से तो फोल्ड है, ये कपड़ा यहाँ से फोल्ड है, आप ये समझिए मैं इसे कपड़ा ही बोल रही हूँ। ये कपड़ा यहाँ से फोल्ड है और यहाँ से ओपन है। तो जो हमारी फोल्ड साइड है इसको हमें एक बार और इसी के बराबर करना है। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया। कितनी फोल्ड हो गई है? 4 फोल्ड। 2 ये हो गई, 1 और 2, 3 एंड 4। अब देखिए हमें स्टार्टिंग में यहाँ से 1 से स्टार्ट करके 4 तक। बच्चों के शोल्डर थोड़े छोटे ही रखे जाते हैं। आप चाहें तो अपने बेबी के शोल्डर से नाप के भी एक आइडिया ले सकते हैं कि कितना हमें शोल्डर रखना है। मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया। सेम मैं आर्मोल का भी इस निशान 4 तक ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए इतना इनफ होता है, फिर वरना उनका साइज़ लटका हुआ जैसा फील होता है। हम अपने निशान को चेक करने के लिए ऐसे नाप के देख सकते हैं। इधर से भी हमारा 4 आ रहा है, ये बॉक्स जैसा बन रहा है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। छोटे बच्चों का चेस्ट का साइज़ हमें इतना नहीं होता है कि उनका क्या चेस्ट लें या वेस्ट लें, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए छोटा बच्चा है एक, उसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, 14 इंच की चेस्ट उसकी आगे की और पीछे की मिला के होती है। सपोज़ कर लीजिए, वरना आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना। 4, इसको ओपन करेंगे तो 8, 8 और 8 16। तो यहाँ पे हमारा ये 4 ले रहे हैं हम, क्योंकि ये 4 है ना, इसको हम खोलेंगे ना तो ये 8 हो जाएगा। 8 आगे का और 8 पीछे का, तो ये ऑलरेडी 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 पे निशान लगा रहे हैं और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन, 6, 2 इंच का साइड मार्जिन चाहिए, तो हम 6 ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ फिटिंग का निशान आएगा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्रॉक को छोटा बड़ा करना हो और कपड़ा खींचिए ना, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। अब हमने टॉप की लेंथ रखनी है 7 इंच, तो हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन होगी जो हमने यहाँ पे फोल्ड लिया है। बच्चे का मेजरमेंट ऊपर से नीचे तक सेम होता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी शेप इतनी जल्दी नहीं होता, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी 4 ही ले लेंगे कोटी का साइज़। ये ऐसे इसको भी सीधा कर देंगे और इसमें भी 2 इंच का मार्जिन प्लस कर देंगे। अब हम इसको मिला देंगे सीधा, इसको भी मिला देंगे सीधा। लेकिन ये हमने 7 ले लिया है। अब हम पहले इसी को कट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे 1 इंच की 1.5 इंच की गोलाई देनी होती है। हम 1.5 इंच की गोलाई इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमने बैक पार्ट अलग नहीं किया है। फ्रंट में हम थोड़ी सी ज़्यादा गोलाई देते हैं, बैक में हम कम गोलाई देते हैं। पहले हम इन पार्ट को अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का रेडी करेंगे। ये हमने चोली को अलग कर लिया है बॉटम से। अब बॉटम की लेंथ हमें 8 लेनी है। 8 8 रेडी है और 9 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कटिंग में और फोल्डिंग में भी जाता है। हम यहाँ 9 लेके कटिंग कर रहे हैं सीधा। हमने कट कर दिया। ये हमारा बॉटम रेडी है। इसमें हमें चुन्नट डालनी है, इसका इसलिए हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमने सेंटर कट लगा दिया ताकि हमारी चुन्नटें दोनों साइड बराबर हों, इक्वल हों।
ये हमारा टॉप पार्ट था, इसमें से हम मेजरमेंट जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेके ऐसे कटिंग कर लेंगे आर्म होल के साथ। ये हमारा टॉप पार्ट कट हो गया है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है, उससे पहले हम फ्रंट नेक और बैक नेक को अलग कर लेंगे। एक हमने बैक पार्ट बनाना है, एक हमें फ्रंट पार्ट बनाना है। तो ये हमने फ्रंट बना लिया, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट। अब इसमें हम यहाँ से नेक जो लेना है हमें 2 इंच का लेंगे। हमने यहाँ 2 इंच का नेक लिया। यहाँ से भी हम नेक की जो लेंथ रखनी है हमें 3 रखनी है, तो यहाँ 3 ले लिया, फिर यहाँ से 2 ले लिया। इस तरह ये बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स में हमें राउंड शेप देनी है, कुछ इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। अब ऐसे ही हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसमें भी हमें टू इसकी लेंथ भी हमें 2 रखनी है, तो 2 और ये भी 2। ऐसे बॉक्स बना लेंगे इसमें भी, फिर गोलाई दे देंगे और इसी गोलाई पे हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ से पेपर फट चुका है थोड़ा सा, पर आप समझिए ये शोल्डर इतने इतने हैं दोनों साइड। अब ये जो हमारा मेजरमेंट है इसको हम फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये पेपर है और ये बहुत ही पतला है, ये स्टिक भी नहीं होएगा, इसलिए मैं इसको बस मोड़ के ही दिखा रही हूँ आपको। इसकी स्टिचिंग मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, आज मैंने सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाई है ताकि आपको मेजरमेंट समझ तो आए किस तरह लेना है। ये हमारा फ्रॉक का टॉप पार्ट और ये हमारा फ्रॉक का बॉटम पार्ट है, ये भी 4 फोल्ड है। अभी जो ये हमने सेंटर कट लगाया है, इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड चुन्नटें डलती हैं, ताकि ये फ्रॉक की शेप ले ले। ये पेपर बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सॉफ्ट है, फटने का भी डर लग रहा है मुझे। हमें जितनी चुन्नटें इस साइड डालनी होती है उतनी ही चुन्नटें हमें दूसरी साइड डालनी होती है। देखिए ये हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी इस तरह। ये हमारा फ्रॉक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। फ्रॉक बहुत तरीके से बनाई जाती है, मैं आपको और भी अलग अलग तरीके फ्रॉक के बता सकती हूँ, लेकिन पहले आप सिंपल से स्टार्टिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव करिए और न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।